जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों को लेके आया मार्केट वीडियो फॉर द डे 10 अक्टूबर 2024। तो आज की डे कैंडल है, देखने में दिख रहा है कि पॉजिटिव है, ग्रीन कैंडल है और अपसाइड जाने को मार्केट तैयार हो रहा है। हाउएवर आई डाउट दिस मूव और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि हमें थोड़ा फंसाया जा रहा है। इट्स ओनली माई परसेप्शन, मुझे लगता है कि ये गलत भी हो, लेकिन देखिए इसका बड़ा रीज़न है। रीज़न एक तो पहला ये है कि यहाँ पे ये अभी तक इस बड़ी कैंडल के अंदर है, ठीक है, और इसने कल के हाई को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया। इट इज़ अगेन इनसाइड कैंडल। थर्ड रीज़न ये है कि आपका जो निफ्टी है, निफ्टी अलग डायरेक्शन में चल रहा है। निफ्टी अपने 25,000 को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा। उसकी फाइनल क्लोजिंग 24,998 पे हुई है, जहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो बेसिकली अपने आज 500 पॉइंट अप है, लेकिन जो निफ्टी है अपने 16 पॉइंट अप है। इवन सेंसेक्स भी है वो 144 पॉइंट अप है। और आप देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी तो 5% 5 डाउन है, 5 पॉइंट डाउन है, पर मॉर्निंग में ये करीबन 90 पॉइंट डाउन था, ठीक है। और इंडिया विक्स भी देखिए लगातार अब गिरता जा रहा है, ठीक है। तो इन सब के चक्कर में मुझे लग रहा है कि जो ये मूव है, इट्स ए मूव की भैया आपको थोड़ा सा फंसाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि मार्केट इज गोइंग टू अपसाइड और वहाँ से मार्केट नीचे गिरना चाहिए, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में थे, तो ऑब्वियसली मेरा कोई ट्रेड्स में इनिशिएट नहीं हुआ। हम प्लान तो कर रहे थे, लेकिन जब ऐसा मूव देखा गया और ऊपर ज़्यादा देखिए, ऊपर की तरफ ज़्यादा अपने पास अवेलेबिलिटी नहीं है। यहीं पे आने के बाद अपना पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, जो 52,000 पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो ये जब 600 टाइप चला गया था, जो देखिए इसका इंडेक्स तो 533 पे 533 में इसका इंडेक्स कई बार में 600-700 पहुँच गया था। तो वहाँ से 300 पॉइंट का ही गैप था, जिसके लिए एक रिस्क लिया था कि रिस्क ये था कि इसको अगर अपसाइड को लिया जाए तो सिर्फ 300 पॉइंट के लिए आपको रिस्क होता है बहुत बड़ा, ठीक है। उतना तो आपका हैज है, वो भी आपको उतना पैसा लेने ही नहीं देता, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पूरा जोन कंसोलिडेशन का जोन है। ऑब्वियसली मुझे ये दिख रहा है कि 52,900 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ तक अगर जाना और फिर कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। ये गैप भी, जो ऑब्वियसली ये गैप भी दिख रहा है, लेकिन कहाँ से मार्केट गिर जाए उसकी कोई गारंटी इस टाइम नजर नहीं आ रही है। जो दिख रहा है मुझे वो यहाँ पे जो बड़ा बड़ा दिख रहा है वो दिख रहा है एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग। आई डोंट नो कि वो पोल एंड फ्लैग कितना ऊपर जाएगा, बट एनी टाइम कुछ भी हो तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो एक रीज़न ये भी था। दूसरा, इसके ऊपर उठने के लिए अभी तक उसने एक अपना डब्ल्यू का फॉर्मेशन नहीं किया है। 14 कि ये मार्केट में इतनी बड़ी फॉल आई है, तो ये जो है इसको थोड़ा सा यहाँ तक तो जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट हल्का सा, जो करेक्शन बोलते हैं, जो मार्केट में फॉल है उसको करेक्शन लेके फिर नीचे गिर के, जो मेरा अंदाजा है कि अगर ऐसे जाए ऊपर जाए फिर नीचे जाए फिर यहाँ थोड़ा टाइम पास करे और फिर एक जाए। तो ये अभी तक ऐसा मूवमेंट में देखने को नहीं मिला है। हाँ, छोटे मोटे इंट्राडे बेसिस पे आप ले सकते हो, लेकिन इंट्राडे पे भी देखिए क्या था इशू की, जो निफ्टी था वो निफ्टी अलग डायरेक्शन में चल रहा था और बैंक निफ्टी तो अपसाइड जा रहा था। निफ्टी जो अपने 25,000 के जोन को होल्ड कर बैठा था। अच्छा, समबडी विल से कि आज उसकी एक्सपायरी थी, बट ठीक है, थोड़ा बहुत मोमेंट्स तो होना चाहिए था। इधर ये वाला निफ्टी वाला मोमेंट फेक है या इसका मोमेंट फेक है, किस दोनों में से कोई भी फेक है, तो आपको ऐसे पंगे में लेने नहीं। जहाँ आप श्योर नहीं हो वहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप मार्केट में थोड़ा पीछे बैठो, पीछे हट के बैठो और लेट द मार्केट डू इटसेल्फ जो करना चाहता है। और उसके बाद आप मार्केट में जो आपको वो क्लियर कट व्यू बताया कि मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, तो आपको उसके अंदर घुसना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था इंटरडे में, क्या ही मतलब, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। तो अब इसके बाद देखते हैं कि कल हमारे पास मार्केट क्या कर सकता है और कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है जी। तो ये आपको मैंने ये मार्क करके बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो डे हाई का कैंडल है, ये वाला कैंडल प्रीवियस डे हाई जो कि 700 के ऊपर था, 51,700, ये आपके रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा। अगर यहीं पे देखिए कंसोलिडेशन होता है, देखिए मैं मानता हूँ अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो, एक हल्का फुल्का गैप भी हो, यहीं पे मार्केट थोड़ी देर टाइम पास करेगी इस वाले इलाके में, फिर आपके पास एक ऑप्शन होगा ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट सीधा ज़्यादातर चलता चला गया तो मेरे को लगेगा थोड़ा सा मूव फेक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास है। और इसके साथ में निफ्टी भी सेम जगह पे आपके लिए आए, तब मैं मानूंगा कि ठीक है मार्केट एक सही मूव देने को बैठा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, निफ्टी अलग डायरेक्शन में चलता रहा और
आपका जो ये बैंक निफ्टी ये गैप अप के साथ ही ऊपर चला गया तो थोड़ा सा डाउटफुल मूवमेंट होगा। ओके, कैरी करने की पोजीशन अभी तक कोई पोजीशन ना कैरी करे, स्पेशली बाइंग को कैरी करना थोड़ा सा मैं इस टाइम थोड़ा अवॉइड करने के बोलूँगा। मार्केट थोड़ा सा अलग लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो अब इसका पहला जो रेजिस्टेंस है वो यही है, 51,700 है। 51,700 के बाद आपके पास 52,000 का जोन, इसके लिए आपके पास सेकेंड रेजिस्टेंस जो है 52,000 से आपके पास 52,200 के बाद आपके पास 52,600 और 600 के बाद आपके पास 52,900। ये जोन जो बड़े टाइम फ्रेम पे इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे इसके लिए क्या क्या सपोर्ट है, तो 51,350 300 वाला जोन मार्क कर लीजिए, 300 वाला जोन इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अब सपोर्ट के बाद आप देखिए तो 51,000 इटसेल्फ विल एक्ट एज ए सपोर्ट। 51,000 के बाद अगर 51,900 का जोन है और 51,900 के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 50,500 600 वाला जोन जो अवेलेबल है। उसके बाद ये फिर से एक कंसोलिडेशन यहाँ पे इतना बड़ा पड़ा है, तो ये कंसोलिडेशन भी टेस्ट होना अभी बाकी है, जो है 49,700 का लो है। निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी में क्या दिखता है, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या अवेलेबल है, ठीक है। मार्केट 25,000 को आज होल्ड नहीं कर पाया, 2 पॉइंट से नीचे है, तो 25,000 सिर्फ ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,000 को अगर ये टापने की कोशिश करता है तो 25,150 25,150 के बाद आपके पास अगेन है 25,250 250 के बाद आपके पास है 350 350 के बाद आपके पास है 500 वाला जोन, ठीक है। नीचे की तरफ अगर मार्क करें, नीचे की तरफ हमारे पास ये आ गया 25,850 वाला जोन, 850 से आपके पास 25,000 वाला 700 वाला जोन, 700 के बाद आपके पास आएगा 25,550 का जोन, 550 के बाद आपके पास 25,350 वाला जोन। तो ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नीचे की तरफ मार्क है, ठीक है। अभी कैरी वगैरह नहीं करना, मार्केट थोड़ा सा भी अनसर्टेन हो रहा है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है अभी तक भी। ये जो लास्ट डाउन ट्रेंड की कैंडल थी, इसको अभी तक मार्केट 4 दिन में भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। तो टिल द टाइम आप देखिए, अगर मान लीजिए इसको ब्रेक कर भी लेता है, मान लीजिए अगर 51,700 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद आपके पास ये जोन आ जाएगा जहाँ से मार्केट कहीं भी कर सकता है। तो आप सिर्फ 300-400 पॉइंट के मार्केट में पंगे मत लीजिए, उसको अपना क्लियर कट व्यू देने दीजिए, ठीक है। उसके बाद ही हम एक क्लियर कट डायरेक्शन में, जिस टाइम भी मैं पोजीशन लूँगा ऑब्वियसली आई टेल एवरीबॉडी मैं ऐसे पोजीशन लूँगा, वहाँ से भी हम सब साथ में पोजीशन लेंगे, ठीक है जी। तो वेल फ्रेंड, ऑल द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैज बीन मार्क्ड। मिलते हैं हम कल मार्केट की वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।